ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वान्तः परिकल्पित अनंत ब्रह्मांडांतर्वर्ती परिदृश्यमान इस जगत के देदीप्यमान अखंड भारत के हृदय रूपी महाराष्ट्र प्रांतांतर्गत पर्व पवित्र तीर्थस्थली आलंदी तीर्थ क्षेत्र में समवस्थित सभी को सप्रेम ओम नमो नारायणाय। जैसे कि आप सभी को पता है किस प्रसंग में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जोग महाराज की निर्वाण शताब्दी 10 मिनट में श्रद्धांजलि देनी है। 3 मिनट हो गया। व्यास्तृत व्याख्यान दोपहर 3 से 4 बजे फोटो वाली धर्मशाला में करेंगे। जो संक्षिप्त में संज्ञा सुनने से पल रहा है कि जोग महाराज, ज लिखा था जोग, लेकिन शुक्ल यजुर्वेदीय याज्ञवल्क्य शाखा जो याज्ञवल्क्य संहिता के अनुसार पाठ किया जाता है उसे य को ज उच्चारण किया जाता है। य को ज उच्चारण होता है। जैसे यज्ञेन यज्ञमय मंत्र है, उसको कहा जाता है जज्ञेन जज्ञमय। जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागम महिमानः सचंद जत्र पूर्वे साध्याः। वहाँ देखिए जज्ञेन जज्ञमय कहा जाता है वेद में यज्ञेन यज्ञमय। य को ज उच्चारण करना हमारी वैदिक परंपरा है। शुक्ल यजुर्वेदी याज्ञवल्क्य के अनुसार यह स्वीकृत है। मुझे लगता है महाराज की जो संज्ञा रखने वाले, नामकरण करने वाला जो भूदेव थे ब्राह्मण देवता, उसने य को ज उच्चारण करके जोग कह दिया। वास्तव में इनका नाम है योग महाराज। और योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। पतंजलि महर्षि जी योग सूत्र की व्याख्यान करते हुए कहते योग चित्त वृत्तियों का निरोध अवस्था है। वहां पर युज समाधौ धातु से कहा योग का अर्थ समाधि। जो सहज समाधि में नित्य निरंतर स्थित रहने वाला है वही योग महाराज है। और सहज समाधि की जो अवस्था होती है वो सहजावस्था कही गई है। उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान पारगा अधमा शास्त्र निष्ठाश्च तीर्थयात्रा अधमाधमा। श्रुति कह रही है मैत्रेयणी उपनिषद, उत्तमा सहजावस्था जो आज जन्म शरीर के यावत काल पर्यंत नित्य नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने वाले सहज अवस्था वाले होने के कारण से उनका नाम था योग महाराज, जो शास्त्रीय परंपरा के अनुसार जोग करके भी कहा जाता था। महाराज तो सबको लिखा जाता है, लेकिन जोग महाराज इस विशेषण के साथ उसी प्रकार है जैसे गीता के अंतिम श्लोक में आता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण
तत्र पार्थो धनुर्धरः। योगानाम ईश्वर इति योगेश्वरः, योगानाम ईश्वर इति योगेश्वरः, यथा तथा योगानाम महाराज इति योग महाराज। ऐसे महान विभूति जिन्होंने वारकरी संप्रदाय के रीढ़ की हड्डी के समान इस संस्थान को संस्थापित किए थे, जिनके निर्वाण के 100 साल पूरे हो गए हैं। निर्वाण शब्द के अर्थ की व्याख्या करें तो समय का अत्यंत अभाव होने के कारण से उसका अभी नहीं उठाऊंगा। यह महोत्सव एक महान उत्सव है। उत सूंग प्राणी गर्भ विमोचने, उत्सव उसे कहते हैं जो प्राणियों को दोबारा गर्भ में जाने न दे, गर्भ से विमुक्त करने वाला होता है। ऐसा उत्सव जिसमें ऐसी कथा हो, ऐसे सत्संग हो, ऐसे ज्ञान की चर्चा हो, जिसके पाने से दोबारा जन्म नहीं होता, उसका नाम उत्सव होता है। ऊर्ध्वं प्रतिष्ठति प्राण गर्भंच विमोचयति यः तत् उत्सवः। व्याकरण दृष्टि से उत्सव शब्द का इतना महान अर्थ है, और वैसे यहां हो रहा है। जो यहां पर पिछले 1 सप्ताह से आया गया हुआ है, सभी को ज्ञान से सींचा गया है, जिससे उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। ऐसे महोत्सव में भाग लेने का अवसर मिला, और इस वारकरी संप्रदाय के इस वक्त भीष्म पितामह के समान यहाँ पर विराजमान शांत ब्रह्म बाबा जी के आज्ञा से, वो तो कहे मैं निवेदन करता हूँ, विनय करता हूँ, इन मैं उस आज्ञा समझ करके अपने वाणी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसी उत्सव पहले भी संस्था की शताब्दी हुई थी, आने का अवसर मिला था। इन्हीं के आदेश से मैं आकर के कहा था संस्था की शताब्दी जो मनाई जा रही है वह सहस्राब्दी पर्यंत चले। अब एक दूसरी आकांक्षा उठ पड़ी है, चाहे सही या गलत यह परब्रह्म परमात्मा ही जाने। अब तक यह संस्था जो महाराज स्थापित है, हजारों वारकरी आए, पढ़ के लिख के चले गए, लेकिन यहाँ से दिव्य प्रमाण पत्र संवैधानिक रूप से स्वीकृत नहीं है। मैं इसलिए संस्था के समस्त लोगों से निवेदन करूंगा, वे इसको संवैधानिक सहमति को प्रदान करने योग्य प्रक्रिया को अपनाएं, ताकि यहाँ से निकले हुए हर एक छात्र को उसको सर्वत्र संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। और साथ साथ सहस्र की आकांक्षा 100 होते ही सहस्र की आकांक्षा होती है। संवैधानिक रूप से प्रतिष्ठापित इस संस्थान के न्यूनतम संख्या जो छात्रों की होनी चाहिए, सहस्र, 1000 छात्र यहाँ पर प्रतिवर्ष ज्ञान प्राप्त करें, ऐसे सुदृढ़ व्यवस्था करनी चाहिए। आशा करता हूँ कि अति शीघ्र ही यह कार्य संपन्न हो और इस संस्था के द्वारा महाराज के प्रति, जोग महाराज के प्रति असली श्रद्धांजलि यही होगी, जैसे विद्यापीठ, वारकरी विद्यापीठ यहाँ स्थापित हो, उसी प्रकार से जैसे शंकराचार्य जी ने पूरे भारत में 4 शंकराचार्य पीठ की स्थापना किए थे, मैं शांत ब्रह्म से निवेदन करूंगा
वे ऐसा दृढ़ संकल्प करे वारकरी संप्रदाय के भी 4 पीठ 4 दिशा में होवे। जब तक वारकरी संप्रदाय जो वैष्णव के संप्रदाय की रीढ़ की हड्डी है, इस वक्त जैसे उन्होंने बताया यह संत भूमि है, लेकिन देव भूमि में भी भक्ति का गूंज ज्ञान के साथ होना चाहिए। जब तक भक्ति और ज्ञान का संयम नहीं होगा तब तक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। हर व्यक्ति का जो अंतःकरण है वह खेती के जैसा होता है। खेती को जोता जाता है, बीज बोया जाता है, पानी दिया जाता है। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति का अंतःकरण रूपी खेती कर्मयोग से निर्मल किया जाता है, भक्ति योग रूपी जल को सिंचा जाता है, ज्ञान रूपी बीज बोने पर मोक्ष रूपी फसल प्राप्त होता है। वह आप सबको प्राप्त होवे उनकी कृपा से। इसी प्रार्थना के साथ समय समाप्त हो गया है। नमस्कार। ओम नमो नारायणाय। परम पूज्य स्वामीजींचे पूजन बाबांच्या हस्ते होत आहे।